हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जन्नत इस माइंड में मैं आपकी दोस्त सिंह स्वागत करती हूँ। और फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट और ये रहा मेरा मास्क, बट मैंने अभी लगाया नहीं है क्योंकि नीचे जाने के बाद ही लगा पाऊँगी। ऐसा नहीं है, सोचा 1 से 2 मिनट में ऐसे ही रह लूँ, फिर उसके बाद मास्क लगा लूँगी। मैं जा रही हूँ मेडिकल स्टोर में क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, पर देखते हैं कुछ देर आगे जाने के बाद अगर मुझे मिलते हैं तो मैं लेती हूँ। फिलहाल तो मैं ऐसे ही जा मिलते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं उसको कर रही हूँ। स्टोर में पहुँच गए। के डर जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कहीं छापा ना मार रही हूँ, तो भी पहुँचते हैं। मैं आ गई हूँ मार्केट से नहीं, मैं मेडिकल स्टोर गई थी, मुझे कुछ लेना था। सो और बताना मुझे कैसा लगा कल का ब्लॉग। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, बस ब्लॉग को देख के यूँ ही स्किप कर जाता है। टेरिंग टेरिंग ओ मम, थक गई मैं। घर आने के बाद मुझे चाय पीना था, तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ाया हुआ है। और ये मुझे बताना आप लोग सब कि क्या है। तो अभी हो चुका है नाइट और कल संडे है, तो मैं सोच रही हूँ अपने सर में थोड़ी सी ऑयलिंग कर लूँ और फिर कल दिन भर सोऊं आराम से। कोकोनट ऑयल जो है वो तो फ्रिज हो चुका है, तो अभी मैं इससे बजाज आलमंड ड्रॉप से ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि नारियल तेल तो जो है वो पूरा जमा हुआ है। उससे अच्छा जो मेरे पास है वही लगा लेते हैं। वैसे बहुत दर्द कर रहा है, और वैसे भी ठंड में नारियल तेल लगाने के बाद अगर आप सो जाओ तो सुबह उठने के बाद पूरा फेस ऐसा लगता है सूजा सूजा सा है। आप लोग भी आलमंड ऑयल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं तो इसको ज़्यादा फेस में ही लगाती हूँ, बट पता नहीं रहता है मेरे पास कोई ऑप्शन, तो कुछ भी लगा लूँ। मैं सैटरडे संडे को ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है। अगर मेरा बस चल रही है तब तो मैं रोज़ ही करूँ, बट अगर नहीं मिलता है तो सैटरडे संडे। क्योंकि जितना भी ऐसा लगता है ना, जितना भी सर में दर्द होता है वो निकल जाता है, या फिर बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है। तेल लगा के सुबह उठ के शैम्पू कर लो, बहुत ज़बरदस्त लगता है। हो गया मेरा, बस थोड़ा देर 5 से 7 मिनट मैं इस तरह से करूँगी। उसके बाद रात में मुझे जो नींद आने वाली है, ओह गॉड, मैं सीधे सुबह ही उठूँगी। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, और नींद मेरा ऐसा आँख से भी लग रहा है ना। देखो मैं थकी थकी सी हूँ। ब्लैक नेल पेंट, ये स्टोरी इतना ज़्यादा पॉपुलर है मेरे घर में। मे बी मैं जब 8 या 9 क्लास में थी तो मुझे ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाने का बहुत शौक था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा। और
स्कूल में अलाउ नहीं होता था कि आप नेल को बढ़ा के रखो। तो मेरा उस टाइम पे जो हैबिट था, मैं हमेशा इतना सा नेल रहने देती थी, इससे ज़्यादा होता ही नहीं था। जो अभी एकता का आदत है वो पहले मेरा भी आदत था। फिर जब मेरा क्या हुआ था, तो तीज का फेस्टिवल था हमारे घर में और बड़े पापा मम्मी के लिए कुछ ला रहे थे। तो उस टाइम में लैक्मे का नेल पेंट बड़े पापा ने 2 लिया था, एक मरून कलर का, एक रेड कलर का में भी। तो फिर मैंने एक उसमें से नेल पेंट रिटर्न करा के मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट ले लिया था उस टाइम पे। फिर मैं जब घर आई बहुत खुश थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा, कि मेरे को ब्लैक कलर का नेल पेंट आज फाइनली मैं लगाऊंगी। मुझे याद नहीं है मैं कौन सी क्लास थी, मे बी 8 या 9 की बात है ये। फिर जब मैं घर में आई तो जैसे ही बड़ी मम्मी ने देखा ब्लैक कलर का नेल पेंट, तो हमारे साइड में ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक कलर अशुभ माना जाता है। तो मम्मी ने बोला कौन लगाता है ब्लैक कलर का नेल पेंट, ये राक्षस लोग लगाता है, ये लगाता है चुड़ैल लोग लगाते तो मत लगाया करो। मीन्स बड़ी मम्मी ने इतना ज़्यादा उसको नेगेटिव वे में ब्लैक कलर का नेल पेंट को लेके बोला कि उसको जाके मेरे को रिटर्न कराना पड़ा। और फिर मेरा इतना हिम्मत नहीं हुआ था कि मैं दोबारा फिर से ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाऊं। फिर फाइनली जब उस तरह का थोड़ी बड़ी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, तो उसके बाद मैं अभी भी घर में अगर लगाती हूँ ब्लैक कलर का नेल पेंट तो मुझे यही बोला जाता है कौन लगाता है ब्लैक कलर का नेल पेंट, इसको अशुभ माना जाता है, ये लोग चुड़ैल लोग लगाती है, अच्छा नहीं लगता है। और इसके जगह पे मुझे रेड कलर का नेल पेंट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बट अगर इसके जगह पे आप रेड कलर का नेल पेंट लगा लो तो वाह, मम्मी लोग का क्या कहना। बड़ी मम्मी खैर इस पार्ट को हम कभी और शूट करेंगे, डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी मम्मी मेरी कौन है। और मैं खुद की मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ, बड़ी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ। और देखो आज फाइनली मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट इतने अच्छे से लगाया, और ये मेरा टैटू भी जिसको लेके घर में इतना बवाल भी हुआ, बट हाँ ये है ओम बना हुआ है तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आज जब मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें वेदर रिपोर्ट में दिखा रहा था कि अभी जो है 5 फरवरी तक ऐसे ही जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा और हवा भी चलेगा। सरस्वती पूजा तक तो कोई चांस नहीं है कहीं घूमने फिरने का। बहुत लोग ऐसा जो बिहार में रहते हैं और तो उनको पता होगा कि सरस्वती पूजा कितना धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सरस्वती पूजा जो है ये हमारे साइड में, बिहार के साइड में स्टूडेंट लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जितना भी गांव, कस्बा, स्कूल, कोचिंग और फिर कॉलेज है, यहाँ पे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से होता है। हमारे गांव में भी सेलिब्रेशन होता है इसका बहुत धूमधाम से। अगर मैं गई पूजा में तो ज़रूर आपके साथ उसका वीडियो शेयर करूँगी। और फिलहाल तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि अच्छे से रहिए क्योंकि ठंड का माहौल है। ओके सो कल क्या हुआ था, कल मैंने फेसबुक पे कुछ रील्स डाले थे। तो रील्स डालने के बाद एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैडम आप बिहार में क्या हो रहा है, आप अलग ही धुन में हो। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बहुत बड़ा सा न्यूज़ बता रहे हो उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल मैं जानती हूँ कि बिहार में जो भी स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, मैंने जो न्यूज़ देखा है उस न्यूज़ में यही दिखाया गया है कि पहले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता था रेलवे का, उसमें एक एग्ज़ाम होता था। बट अभी क्या है कि उस एग्ज़ाम तो ले लिए, बस उसको क्या होता है लटका दिया जाता था। मीन्स 1 साल में रिज़ल्ट या जो भी होता था उनको 2 साल, 3 साल, 4 साल। और हमारी गवर्नमेंट जॉब में एक एज लिमिट कर दिया गया है, या फिर आरआरबी का हो गया तो इसमें भी एज लिमिट है कि आप इतना तक ही अप्लाई कर सकते हो। बट आप सोचो कि लॉकडाउन के कारण 2 साल तो ऑलमोस्ट चला ही गया हमारा, और जिस बच्चे का लास्ट अटैम्प्ट होगा और उसका आप रिज़ल्ट लटका दिए हो तो क्या होगा, वो तो डिप्रेशन में जाएगा ही। अगर वो बंदा अपने घर का इकलौता ऐसा बंदा होगा जो पढ़ने में तेज़ होगा या फिर जिसका एग्ज़ाम निकल चुका होगा और उसका जो है रिज़ल्ट पेंडिंग में डाल दिया गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसका ईयर तो बर्बाद हो गया और फिर वो बंदा अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है हमारी कंट्री में, और गवर्नमेंट तो ऐसी है, बस एक होता है ना दिखाने का
जो प्रिंट मीडिया इन लोगों का इतना ज़बरदस्त है कि जो है ग्राउंड लेवल पे ये लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, उसका तो ऊपर वाला ही जानता है। बट मुझे इतना नॉलेज है कि ये लोग बस दिखावा कर रहे हैं। मुझे किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे ऐसा पर्सनली ये फ़ील होता है कि ये लोग बस दिखावा कर रहे हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है तो ये नीतीश कुमार का भी फ़र्ज़ है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, गाँव पे जाओ, बहुत सारे लोगों से आप बात करो, वहाँ पे देखो कि लोगों का कंडीशन क्या है, किस तरीके से लोग लॉकडाउन में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प तो करते हैं, बस एक एक अगर आप किसी को 2000 रुपया भी दे रहे हो तो 10 बार उसका फ़ोटो लेते हो। तो अगर ठीक है बहुत ज़्यादा उसका कंडीशन ख़राब है, तो चलो ठीक है वो ओके है उस चीज़ से। जिसका थोड़ा बहुत भी कंडीशन अच्छा है वो बंदा कभी भी वो 2000 रुपया लेके फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा। उस कंडीशन में वो क्या होता है अंदर ही अंदर मरते जाता है, और जो इंसान अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहा है जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, वो कहीं न कहीं तो गलत स्टेप लेगा ही। तो मे बी यही हुआ होगा जो गया में हुआ। हमारा जो रेल में आग लगा दिया गया है, बहुत देर तक वहाँ पे पटरी जाम कर दिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का डिप्रेशन होगा, अंदर से अंदर वो टूट रहे होंगे, क्योंकि उनका एक ही हमारे साइड में क्या होता है कि जो भी है आपका गवर्नमेंट जॉब ही है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला तो लोग प्राइवेट सेक्टर में नहीं जॉब करना चाहते हैं। तो बस मुझे सारा नॉलेज है। आप ये मत बोला करो कमेंट सेक्शन में कि मुझे नॉलेज नहीं है। मैं बिहार की हूँ, जो भी है हमारे साइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे न्यूज़ अपडेट मिलता रहता है, या तो मेरे घर साइड से या तो मैं खुद देखती रहती हूँ। मैं ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। इट डज़न्ट मीन कि मुझे नॉलेज नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और जो भी इंसिडेंट हुआ था गया में, जो ट्रेन में आग लगा दिया गया था, बहुत देर तक पटरी जाम कर दिया गया था। इसके कारण मेरे बड़े पापा जो हैं एसबीआई में वो पूर्णिया में रहते थे। चूँकि वो घर आए हुए थे जिस कारण से वो जा नहीं पाए थे, डिले हो गया था, क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रहा था हमें कि उनका ट्रेन कब आएगा, और इस चक्कर में उनको जाना भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट था वहाँ पे। तो वो बस से निकल गया। आपको पता है 7 से 8 घंटे का सफ़र बिहार में बस से अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका क्या कंडीशन रहता है, कभी आप करके देखना। सो अब आता है ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम, तो हम आपसे इसी टाइम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शब्बा खैर, और स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना सजेशन दे सकते हो। अगर क्या अपडेट करना चाहिए मुझे, किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहिए, मैं ऐसा उस ब्लॉग में कौन सा कंटेंट का यूज़ करूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा हो, सुपर डुपर हिट हो और आप उस चीज़ को लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।